गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि आज हमने डिस्कस करा था कि आज हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने वैसे एक शॉर्ट वीडियो डाल दी 3 मिनट की, शॉर्ट्स में आप उसे देख सकते हो। और चैप्टर की एक्सरसाइज कराने से पहले मैं एक बार फॉर्मूलों को हल्का से रिवाइज, वैसे मैंने एक्सप्लेन वहाँ कर दिया है। डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंडीशन फॉर कोलिनियर के लिए क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू किसको कंडीशन होनी चाहिए, ए सी के लिए। जो क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा कहाँ। स्लोप y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। सेक्शन फॉर्मूला कितने प्रकार से डिवीजन है, इंटरनली और एक्सटर्नली। जिसमें क्या था, इंटरनली अगर m और n के रेशियो में बांटा जाए दो a और b को, तो किसमें x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एंड y को एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन। अच्छा, अब अगर ये एक्सटर्नली डिवीजन करे तो पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू। तो एक्सटर्नली अगर एम रेशियो एन के रूप में डिवाइड करे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस वन, और वाई इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ये क्या है, इंटरनली में प्लस का चिन्ह था इनके बीच में, और एक्सटर्नली में क्या हो गया, माइनस का चिन्ह है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर एक लाइन लेते हैं जिसमें हम एक मिड पॉइंट पी इक्वल टू एक्स वाई लेते हैं, तो जो पॉइंट ए और बी के जो हमारे क्या है कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वन वाई वन, और बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। जैसे कि हमारे पास एक पेयर है जिसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, x1, और इसको क्या मानेंगे y1, और इसको क्या मानेंगे x2, और इसे क्या मानेंगे y2। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसा भी आप लिखना चाहो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, जो भी आप लिखना चाहो। y2 क्या है, 1 माइनस 2 का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट x2 क्या है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आगे जाके क्या बना, अंडर रूट 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस का 2 का अंदर क्या हुआ 4, 2 टू जा 4 प्लस 4 बच दोगे 2 टू जा 4, 4 4 8, अंडर रूट 8। ये क्या बनेगा, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2, क्योंकि 2 टू जा 4 इंटू 2, 4 का बाहर आया 2, और ये अंडर रूट 2 रूट 2। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अगर हम सेकंड जैसे हमारे पास है, इसमें हम क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप कैसे भी लिख सकते, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या मान रखे हैं पॉइंट, x2 क्या है, -1 -1 माइनस, और ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है 3 माइनस y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का 16, और 3 में से 7 गए 4 माइनस का 4, 4 माइनस का 4 का स्क्वायर कितना, 4 4 16। ये कितना है आपके पास, 16। अगर हम कॉमन ले 1 + 2 क्या हो जाएगा, बाहर कितना आएगा 4√2, कितना होगा 4√2, 4 4 16 इंटू 2। ठीक है, क्या है 4√2, ये हमारे पास आए 4√2। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आगे हमने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये 0 0 मतलब उस पर दे दिया है आपके ऊपर क्या, ओरिजिन पे दे दिया है पॉइंट्स, और ये पॉइंट क्या है कुछ अलग से पॉइंट दे दिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस। वैसे सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि x माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, तो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15, इसे हम सीधे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये कितना है, जैसे कि हम करते हैं 36 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 36 का स्क्वायर 1296 होता है,
और 15 का 225 होता है। आपको स्क्वायर और क्यूब रूट याद इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ठीक है। और इसको करोगे, आप ऐड करोगे 225 1521 ये किसका होगा, 3 3 9, ये आपका स्क्वायर होगा किसका, 4 4 1600, ये होगा आपका 4 5 आपको क्यूब रूट सॉल्व करना है, कितने का आएगा 39 का, कितना आएगा 39 का। तो ठीक है, हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1523 एंड -2 -1 आर कॉलिनियर। फिर वही बात आ गई, कॉलिनियर की कंडीशन क्या थी, कंडीशन फॉर कॉलिनियर क्या था, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी या सी ए बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कंडीशन थी कॉलिनियर की कंडीशन। अब कंडीशन कॉलिनियर की है, अब हम इसे मान लेते हैं ए पॉइंट है 15 और 1 मिनट हल्का सा, और बी पॉइंट मान लेते हैं 2 3 और सी पॉइंट मान लेते हैं -2 माइनस का 11, ये हमने मान लिया। अब इसे हमने क्या शो करना है कि ये क्या है कॉलिनियर। अब कॉलिनियर के लिए पहले ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी कैसे निकालेंगे हम, ए बी इसे मान लो x1 y1, ये x2 ये y2। अब इसको फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यह है 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2 टू जा 4, मतलब यह है √5। ए बी कितना है आपके पास, √5, कितना ए बी आया है आपके पास √5। अब निकालेंगे हम बी सी, जैसे कि हम देखेंगे बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है 2 3, बी पॉइंट है 2 3 और सी पॉइंट है -2 -11, ठीक है। ए बी तो निकाल दिया हमने √5। और बी सी, इसमें भी ये मान लो x1 y1 x2 y2, इसका डिस्टेंस भी निकाल दो बी सी का डिस्टेंस क्या निकलेगा, ये -2 x2 माइनस x1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस का 11 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट -2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 -3 14 और 14 का होल स्क्वायर 196, ये कितना है 196, यह है 212, कितना है 212 √212। अब आएगा हमारे पास ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया। अब निकालेंगे ए सी या सी ए। अच्छा ए पॉइंट क्या था, ए पॉइंट निकाल के देखते, ए पॉइंट हमारे पास 15, ए पॉइंट है 15 और सी पॉइंट क्या है -2 और माइनस का 11, x1 y1 x2 y2। अब ए सी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 -16 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 का होल स्क्वायर, ये हुआ 3 3 9 प्लस 16 16 या 256 याद रखना है। स्क्वायर रूट 17 का 289 और 18 का 324 19 361, ऐसे याद रखना है अपने। ये कितना आया 256 4 60 265। तो आपके पास ए भी आ गया, बी सी भी आ गया, सी भी आ गया। क्या ये आपको लग रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी आ रहा है, एक बार देखते हैं
ए बी कितना आया, ए बी कितना आया √5, ए बी कितना आया √5, ये भी चेक कर लेते हैं √5। बी सी कितना आया +√212 इक्वल टू ए सी कितना आया √265। दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसका मतलब द पॉइंट इज नॉट कोलिनियर। क्या है, नॉट कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या चेक करना था, ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस कितना आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए, तब जाके ये पॉइंट क्या था, कोलिनियर। ठीक है, अब ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको पहले ही बताया है ट्रायंगल का, जब मैंने ट्रायंगल चैप्टर शुरू करा था ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बताया था आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि उसकी कोई भी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो चलो हम सपोज ऐसा मान लेते हैं ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी है, नहीं चेक करना है सिर्फ, कोई भी ट्रायंगल हमें नहीं पता इक्वल है या नहीं। 7 - 2 और अच्छा 6 4 ऐसा कुछ है। सपोज ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो, हमने कुछ भी मान लिया, ए बी सी। अब ए बी अगर मैं निकालना चाहूँ, ए बी ए क्या है 5 - 2 ए और बी क्या है 6 4। ठीक है 6 4, इसका मतलब ये x1 इसको मानना है, y1 इसको मानना है, x2 इसको मानना है, y2 इसको मानना है। अब ए बी फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मतलब 4 - 2 - 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, अंडर रूट 6 - 5 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 6 36 अंडर रूट 37। ए बी कितना आया 37 अंडर रूट 37 कितना है अंडर रूट 37। अब बी सी अब बी क्या है हमारे पास 6 4 और सी क्या है, ये है बी और सी पॉइंट क्या है 7 - 2। इसे मानो x1, इसे मानो y1, इसे मानो x2, इसे मानो y2। वही फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 y2 - y1 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ये आया 6 7 में 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 6 का स्क्वायर 36। ये भी आया √37। और आपने कहा ना ए बी भी चेक कर लिया, बी सी भी चेक कर लिया, अब क्या ए बी बी सी और ए सी में ए कितना है 5 और -2 और सी कितना है, सी कितना है ए और सी कितना है और 7 - 2 अब ए सी निकालेंगे तो फिर से x1 y1 x2 y2 अपनी तरफ से x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 और -2 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ये कितना है 7 ये हुआ 7 में 5 2 2 4 और प्लस 2 माइनस 4 प्लस 0। ठीक है ये बना कितना √4 मतलब 2। ये कितना है √4 मतलब 2। तो ए बी प्लस बी सी ये क्या कंडीशन आ रही है, ए बी इक्वल टू बी सी। अब आपको दिख रहा है कि ए बी √37 बी सी √37 ये दिख रहा है √37 और बी सी दिख रहा है √37। जब दो साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल आ जाए इसका मतलब क्या है, हैंस इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है उसमें आपके पास कुछ फिगर इस तरीके से दिया है क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपने इतना तो पढ़ ही रखा है कि आप पॉइंट समझ में आता है। एक्स एक्सिस पे कितना है 3 और वाई एक्सिस पे 4, इसका मतलब ए के पॉइंट कितना है 3 4 और बी पे कितना है। और जैसे आप बी देखोगे कितना है इस तरीके से, कितना है यहाँ पर नज़दीक से देखो, ये इधर कितना चला 6 और ऊपर कितना है 7, इसका मतलब 6 7 बी के पॉइंट है। सी पे देखो, सी पे एक्स एक्सिस पे 9 और वाई एक्सिस पे कितना है 4 और डी पे देखो एक 6 और 1,
तो मैंने पहले ही इधर ABCD के सारे पॉइंट लिख दिए। कितने? इसने बोला है एक केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है आपके पास। केस बेस्ड क्वेश्चन में कैसे आएगा? जैसे इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जो मैंने आपको पहले पीछे फिगर दिखाया है, 4 दोस्त है ABCD, जो कि क्या है, जिस पॉइंट पे आपको पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट देखने आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट A का पॉइंट 34, B का पॉइंट 67 और C का पॉइंट 94 और D का पॉइंट D1 जैसे जैसे उनके पॉइंट थे। ठीक है, अच्छा, जैसे फिगर में दिया था, मैंने कहा था केस बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है। तो ABCD मैंने इसके क्या है जो पॉइंट थे दे रखे, वो मैंने डायरेक्ट उतार दिया। आपको जब क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही पॉइंट खुद से लिखना है, एक्स एक्सिस पे कितना चला है, वाई एक्सिस पे कितना है, तो वैसे पॉइंट रखना है। जैसे यहाँ 3 और ऊपर वाई पे कितना दिख रहा है, ऊपर जाके 4, यहाँ कितना 6 और 1, यहाँ बी पे कितना दिख रहा है 6 और वाई एक्सिस पे कितना दिख रहा है, जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 7, जो भी दिख रहा है तो आपको वो फिल करना है। जरूरी नहीं ये पॉइंट, क्या पता क्वेश्चन आपके पास कैसा हो, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या मेन है, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, आपको ये करना आ गया ABCD। इसने बोला कि एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली। कुछ दोस्त गए, जिसने चंपा ने चमेली से पूछा, जब उसने 4 इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर, उन्होंने जब देखा 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, जो पीछे फिगर दिखाए, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली भी क्या है, क्लास में जाते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय वो देखते हैं, कुछ मिनट रुकने के बाद वो ऑब्जर्व करते हैं। चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा चमेली से पूछती कि डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो चारों दोस्त बैठे हुए हैं, क्या वो एक फिगर नहीं बन रहा है, ABCD इज स्क्वायर। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी वो डिसएग्री हुई कि नहीं, उसे नहीं लगा। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है कि क्या वो स्क्वायर था या नहीं था। आपको पता है स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना। स्क्वायर का सबसे पहले आपको क्लास 9th में बताया जाता है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, किसके थ्रू हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इसे स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले इसकी, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए, साथ में इसकी डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। AB, सबसे पहले हमने AB निकाला, ये x1 ये y1, ये x1 x2 ये y2। ठीक है, AB सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधे x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 y2 माइनस y1, मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सीधे 3 3 9 बचा 3 3 3 9 9 रूट 18, कितना आया AB आया रूट 18 AB। BC सेम, BC निकालो, BC इसमें से 9 में से 6 गया, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3 3 जा 9 3 3 9, ये आया रूट 18। ठीक है, BC भी रूट 18। अब निकालिए CD में क्या निकाला आपने, 6 माइनस 9 x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आसान चीज़ है। 3 3 9 और 1 माइनस 4 गया, 3 3 9, ये भी आया रूट 18, कितना रूट 18, ये भी रूट 18 रूट CD। अब एक AD चेक करना है, AD क्या चेक करना है, AD, इसी भी यहीं चेक कर लेते हैं, जगह कम है। AD ये कितना है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, x1 y1 और x2 y2, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और दूसरा है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये भी कितना है, 3 3 9 3 3 9 9 अंडर रूट 18। AB BC CD और DA क्या आ गई, इक्वल आ गए, क्या आ गई, AB रूट 18, BC रूट 18 और CD रूट 18 और DA रूट 18। मैंने क्या कहा था, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, साथ में डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। ये था स्क्वायर सपोज, क्या था, जो हमारे पास फिगर था, क्या फिगर था, ABCD। A के पॉइंट 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7
और सी के पॉइंट 94 और डी के पॉइंट 61, यही रहा होगा फिगर। अब चारों साइड तो इक्वल आ चुके हैं। कितना है ये, इनका डिस्टेंस कितना है, √18 सबका स्क्वायर आया √18, ठीक है। अब जब इनका स्क्वायर, अब हमें इनका क्या है जो डायगोनल है वो चेक करना है। ए सी, ए बी सी और डी, ए सी डिस्टेंस निकालना। ए कितना है 3 4, ए कितना है 3 4 और सी कितना है 9 4, मतलब x1 y1 x2 y2। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला 9 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर 0, मतलब 9 में 3 के 3 6 6 जा √36, कितना है √30, ए सी √36 है। अब निकालते हैं बी डी। अब बी डी में बी पॉइंट कितना है, बी है 6 7 और डी कितना है 6 1, कितना 6 1, वही है 6 1, ठीक है x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हम इसे उसी डिस्टेंस फॉर्मूला में 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, इस 6 में 6 के 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर √36। इसका मतलब ए सी भी बी डी के बराबर आ गया, डायगोनल भी इक्वल है। इसका मतलब जो चंपा ने अपने सहेली से कहा था कि ये स्क्वायर है, तो यस आप क्या हो, एग्री हो, एग्री इट इज़ अ स्क्वायर। ये केस बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है 100%। क्यों, क्योंकि इसके आपके पास क्या दे दिया है, क्या बोला इसने कि चारों साइड भी इक्वल आ गई और डायगोनल। अब आपको पता लग गया होगा क्लास 9th में जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। उसका इंपॉर्टेंस है ये मैंने क्लास 9 में बहुत अच्छे से बताया है कि क्या है क्वाड्रिलेटरल में किस किस में क्या डायगोनल कहाँ बाइसेक्टर करते हैं, किस में डायगोनल इक्वल होती है, किस में नहीं होती है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9th में सबसे ज़्यादा बार करवाया जाता है क्वाड्रिलेटर में। ये नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फोर्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन द रीजन फॉर योर आंसर। एक ले लेते हैं हम कोई भी, सपोज ये बी, ए सी और डी, क्या है ए बी सी और डी, ठीक है। जैसे कि क्या ए बी सी डी मैंने पॉइंट ले लिए, ए बी सी डी। अब मैं क्या निकालूंगा, क्या निकालना है मेरे को, ए बी ए क्या है हमारे पास -1 -2, बी क्या है मेरे पास 1 0 और सी क्या है मेरे पास -1 और 2 और डी क्या है मेरे पास -3 और 0, ठीक है। अब जब ये है मेरे पास तो मुझे क्या निकालना है, पहले ए बी। आपको पता है ए बी बार बार ये नहीं होना चाहिए कि पेपर में भी आप कंफ्यूज रहो। अब ए बी देख लिया तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 है, ठीक है। तो सीधे ए बी निकालने डिस्टेंस फॉर्मूले से सीधे ये क्या x1 ये y1 ये x2 ये y2, सीधे 1 माइनस ये -1 मतलब ये प्लस हो गया का 0 और 0 - 2 0 -2 मतलब +2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये कितना आ गया √8 मतलब 2√2 आ गया, कितना है 2√2। अब आप बी सी निकाल सकते हो, ए बी तो निकाल दिया आपने ए बी। अब आप निकालो बी सी अब कैसे निकालोगे, बी सी आपके पास x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 है, सिंपल -1 और -1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसे x2 - x1 का होल स्क्वायर और ये क्या है 1 ये है 2 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये कितना आया -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना है 2√2। ए बी बी सी सी डी निकालते हैं, सी है -1 2 और डी है -3 0 मतलब x1 y1 x2 y2, सिंपल। आपको सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है -3 और माइनस का +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर 0 - 2 का होल स्क्वायर,
यहाँ देखिए -3 + 1 माइनस का 2, -2 का होल स्क्वायर कितना, और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये कितना है √8, मतलब 2√2, 2√2। ए बी बी सी और सी डी, और निकालते हैं डी ए। सी डी भी कितना निकला, 2√2। डी ए डी, या तो आप x1 y1 और x2 y2 इसे मान लो, तो x2 - x1 मतलब -3 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 का होल स्क्वायर। इसमें माइनस प्लस और माइनस माइनस का ज़रा साइन का ज़रूर ध्यान रखना, आपको बोर्ड के पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर गलती मत करना, मतलब ठीक है। और 0 - 2 का स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, -2 प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। ये भी कितना है 8, मतलब 2√2। ए बी बी सी सी डी डी ए सब 2√2 आया, कितना है 2√2। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल ए सी और बी डी चेक करेंगे, कितना डायगोनल ए सी और बी डी। ए सी डायगोनल ए सी डायगोनल ए सी जब चेक करेंगे तो पहले ए सी के पॉइंट लिख दो। ए कितना है, ए है -1 -2 और सी है -1 और 2, ठीक है। ए सी डिस्टेंस फॉर्मूले से ए सी निकालो। ए है x1, ए है y1, ए है x2, ए है y2, ठीक है, आसान। -1 और माइनस से x2 - x1 माइनस माइनस प्लस 1 का उसका, याद रखना ये -2 x2 से ये तो -1 था, और फिर एक माइनस तो वाला लगता है जिससे हमें माइनस फॉर्मूले में लगता है, और एक ही माइनस, तो ये प्लस हो गया है, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 2 माइनस, और एक माइनस यहाँ है प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये कितना है 0 प्लस 2 4 4 4 16, ये कितना है 4 आया आपका। ए सी कितना है 4। अब निकालते हैं बी डी, दूसरा डायगोनल, ये है डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल 2 डी 2 बी डी पॉइंट निकालो पहले। बी कितना है 1 0 और डी कितना है -3 0। अब इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2, और डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो x2 - x1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का, 0 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 1 -4 -4 का स्क्वायर √16 और √16 का 4। इसका मतलब डायगोनल क्या है हमारे पास, ए सी और बी डी आई 4 4 और ए बी बी सी सी डी भी इक्वल है, इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। सिमिलरली आपको ये चारों क्या करने हैं, जो आगे 1-2 क्वेश्चन है उनको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ये रहा, ए बी सी और डी, ये हम मानते हैं, ठीक है। इसे चेक करना है किस प्रकार का कोऑर्डिनेटर है। सबसे पहले चेक करने के लिए हमें ए बी निकालना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। अब ए बी में फिर वही x1 y1 x2 y2 सेम फॉर्मूला, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। x2 - x1 3, इस 3 से x2 से माइनस, और माइनस एक पहले से, तो +3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। इधर कितना बचा 3 3 36 प्लस 1 - 5 4 का स्क्वायर प्लस 16, ये कितना है √42, ठीक है, कितना है √42। 1 मिनट कैमरा सेटिंग दिख रहा है कैमरे में, यस यस यस, 1 मिनट। ये कितना है √42, 6 6 12 6 6 36 और 6 6 16, 36 और 16, 1 मिनट 36 36 36 12 3 52 √52। अच्छा बी सी निकालो आप, इनमें वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। बी सी निकालो जल्दी से। बी सी के पॉइंट क्या है, बी है 3 1 और सी है आपके पास 0 और 3। ये x1 ये y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4,
रूट 13, ठीक है, रूट 13। और सी डी, ए बी बी सी सी डी, सी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो। सी कितना है 0 3 और डी कितना है -1 और -4। इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो। x2 - x1 मतलब -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 का होल स्क्वायर। ये कितना आया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 7 7 49, यह है रूट 50। ए बी बी सी सी डी आ गया और हम डी ए निकालते हैं, डी भी निकालते हैं। डी ए क्या है, डी ए बोलो या ए डी बोलो, ए डी बोलो जब -3 और 5 और डी कितना है -1 और -4, ठीक है। अगर मैं ये निकालना चाहूँ x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। -1 प्लस का 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस से इसे घटाओगे, एक माइनस वो हो गया और एक -3 के पीछे लगाते हो प्लस का 3 हो जाता है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 9 जा 81, ये हो गया रूट 85, रूट 85। हमने क्या ऑब्जर्व करा, ए बी रूट 52, बी सी रूट 13 और सी डी रूट 50 और डी ए रूट 85। कोई भी इसमें एग्जैक्ट नहीं बन रहा। हाँ एक क्वाड्रिलेटर है लेकिन एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चला कि कौन सा प्रकार का कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। इसमें सारी क्वाड्रिलेटर की क्या है लेंथ क्या है ऑल साइड क्या है अनइक्वल है, देयरफॉर इट कैन बी जनरल क्वाड्रिलेटर। अगर हम इसे कहना चाहें मतलब तो ये हम इसे जनरल क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर तो है लेकिन ना ये कोई वैसे क्वाड्रिलेटर क्या होता है 4 साइडेड क्लोज फिगर। तो ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है बट इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं आई है ना अपोजिट साइड इक्वल आई, तो इसका मतलब ये क्या है जनरल क्वाड्रिलेटर है बट स्पेसिफिक कोई दिखा नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको थर्ड पार्ट करना है इसका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सॉल्यूशन। अच्छा क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर हम कभी भी बोले पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा कभी भी अगर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस बोले इसका मतलब क्या है वाई ऑर्डिनेट विल बी 0, एक्स क्या होगा वाई वाला जो ऑर्डिनेट है वाई ऑर्डिनेट विल बी 0। अगर एक्स एक्सिस पे बोलेगा एक्स एक्सिस पे वाई ऑर्डिनेट क्या है 0 होगा, अगर वाई ऑर्डिनेट पे बोलेगा तो एक्स एक्सिस क्या होगा 0 होगा। ये है कॉन्सेप्ट, इसको आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। इसने पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पूछा है तो अच्छा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ये अच्छा, तो इसका मतलब एक्स 0 से जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है, एक है 2 - 5 और दूसरा है एक्स 0 से जो इक्वी डिस्टेंस पे वो क्या है -2 और -9। अब दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो, x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। लेकिन क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए और ये क्या है इक्वी डिस्टेंस पे, इसलिए हम इन दोनों को क्या रखेंगे डिस्टेंस को इक्वल इस पे रखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट किसके से इससे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे। पहले हम इसका निकालते हैं 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1। इसका मतलब है कि -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब रूट से रूट कैंसिल होगा क्योंकि इक्वल टू के आर और पार क्या है अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो ये 2 - x का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 5 5 जा ये -5 का होल स्क्वायर, इसे वैसे देखो ये भी क्या होगा -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2b 2 2 जा 4 माइनस का 4x, b कितना 5 5 जा 25 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab माइनस जैसे हम a स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab माइनस, देखिए यहाँ पर a के आगे क्या है माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया
प्लस का ये क्या हो गया, प्लस का 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है, प्लस 9 9 जा 81। अच्छा, इनमें कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये माइनस इधर ले जाओ, ये क्या बन रहा है 8x, ये 81 और 5 कितना हो रहा है, 81 और 4 85 85, और इधर कितना है 29, कितना है प्लस 85 और इधर है 29, इसी इधर ले जाओगे तो कितना बचेगा माइनस का माइनस का 56 और 8x, एक्स इक्वल टू कितना है 7, माइनस का 7। इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, x -7 हो गया, और y एक्सिस हमने क्या बोला था, x एक्सिस पे भी पॉइंट करना था, y क्या था यहाँ पर ऑन द x एक्सिस पे 0, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है -7 0, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही पकड़ना था, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे जब पॉइंट होता है तो y हमेशा 0 होता है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, वो किससे इक्वी डिस्टेंस था, एक बार इससे भी इक्वी डिस्टेंस था, इससे भी इक्वी डिस्टेंस, इसलिए हमने इसने क्या रखा इक्वल डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हुआ, बाकी हमने सिंप्लीफिकेशन करना था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p कितना है दे रखा है 2 और -3, एंड q दे रखा है 10y, q दे रखा है 10 और y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q, कितना है डिस्टेंस दे रखा है, कितना 10 यूनिट, कितना दे रखा है 10 यूनिट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, किसमें पी क्यू में, किसमें पी क्यू में, डिस्टेंस कितना दे रखा है 10, और पी क्यू का पी और क्यू ये पॉइंट है, पी और क्यू x1 y1 x2 और y2, सिंपल सीधी बात है, लगाओ आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, 10 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y और एक बार जब इसे घटाओगे y माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 - 2 8 8 8 64, प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2 3 6y, 10 इक्वल टू, अगर हम इसे अंदर सॉल्व करते हैं 64 और 6, अगर हम इसे अंदर सॉल्व करते हैं तो कितना है, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहे, अगर मैं इस अंडर रूट को हटाना चाहूँ तो इधर क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर मैं इस अंडर रूट को हटाता हूँ तो हमेशा इधर वाली साइड क्या हो जाती है स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर हो गया, इधर वाला 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये बच गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसे, इसमें से 64 6 70 और 3 73, 3 3 9, अच्छा अब ये कितना बनेगा, इसे इधर माइनस में लीजिए, अगर मैं कितना बना 36, फिर इसे माइनस में ले जाओ इधर -9, इसको y स्क्वायर प्लस 6y, 36 में से 9 गया 6 27, y स्क्वायर प्लस 6y, ऐसे कर सकता हूँ y स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मल्टीप्लाई करके 27 आए और प्लस माइनस करके 6 आए, हाँ हो सकता है, क्या हो सकता है प्लस का 9y माइनस का 3y, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा, y कॉमन y प्लस 9, यहाँ पर -3 कॉमन लो, -3 कॉमन 3y प्लस 3 9 जा 27 इक्वल टू 0, y प्लस 9 और y -3 इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, एक बार y इक्वल टू -9 आएगा, एक बार y इक्वल टू 3, एक बार y इक्वल टू -9, ये दो वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करा। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिकल जो आगे के चैप्टर एलियम और रियल नंबर्स सारे जो भी चैप्टर्स हैं सारे क्या कुल मिला के हर जगह कॉन्सेप्ट बन के आगे सामने पे आते हैं, तो आप एक बार देख सकते हो हमने क्या किया, कुछ नहीं करना था, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, if q इक्वल टू 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p क्या है पॉइंट है 5 -3 एंड r क्या है x3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर, ठीक है। इसने बोला है कि q पॉइंट क्या है इक्वी डिस्टेंस है p से और r से, इसका मतलब एक बार क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, क्या है क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, क्यू क्योंकि इससे इक्वी डिस्टेंस पे, ये इससे इक्वी डिस्टेंस है क्यू पी,
अच्छा, अगर मैं क्यू पी पॉइंट रखना चाहूँ, क्यू पे 0 1 क्यू और पी कितना है 5 -3 ये है। अब मुझे क्यू पी का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला करके x1 y1 x2 y2 सिमिलर है हर चीज़ में। 5 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर, डन। इक्वल टू ये किससे डिस्टेंस में क्यू आर क्या है, क्यू आपके पास क्या है 0 1 है और आर आपके पास क्या है x और 6। इसका मतलब x1 y1 x2 y2 ये है x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। दोनों इक्वी डिस्टेंस पे अब रूट से रूट कैंसिल होगा, 5 5 25, रूट से रूट कैंसिल, 5 5 25 प्लस 3 और 1 4 4 4 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 25 25 से 25 कैसे एक्स स्क्वायर कितना है 16। एक बार एक्स क्या होगा प्लस माइनस का 4, क्या आएगा एक्स एक बार प्लस का 4 एक बार माइनस का 4। इसका मतलब मैं आर को क्या रख सकता हूँ, एक बार वैल्यू होगी जो एक्स और 6 थी, आर की वैल्यू क्या थी, आर था पहले x 6, अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या है एक बार 4 6, एक बार हम आर की वैल्यू रख सकते हैं -4 6। अब इसने बोला आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब हम निकालना है क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस। अच्छा एक बार क्यू आर की डिस्टेंस निकालते हैं, क्यू आर। अब क्यू क्या है 0 1 और आर क्या है अब 4 और 6, ठीक है। फिर वही x1 y1 x2 y2 निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आया 4 4 16 5 5 25, ये कितना है √41 √41 क्यू आर। अब एक बार क्या निकालना है आपको, क्यू आर निकाल दिया, एक बार पी आर निकालो, पी आर निकाल दिया, पी आर है 5 - 3 और ये क्या है आर क्या है 4 और 6। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, ये क्या है 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और ये माइनस पहले से था एक बार बोला प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 4 - 5 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 और 3 9 9 9 जाए 81, ये क्या है √82। इसका मतलब क्यू आर कितना आया √41, पी आर कितना है √82। अब दूसरी बार आपको क्यू आर में कैसे निकालना है, क्यू आर जब क्या होगा एक्स का मान माइनस आर की जगह -4 होगा, ठीक है। तो आप क्यू आर कैसे निकालोगे, क्यू तो 0 1 ही होगा, आर कितना होगा -4 और 6, तब कितना होगा फिर वही x1 y1 x2 y2 -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो वही 16 5 5 25 √41। सिमिलर से आप क्या क्यू आर निकाल दो, पी आर में भी एक बार यहाँ पर -4 रखो और डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से आपका सॉल्व होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मत हल्के में मत लीजिएगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, जो पॉइंट है एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्या है किससे इक्वी डिस्टेंस, इज इक्वी डिस्टेंस किससे, एक बार है फ्रॉम द पॉइंट 3 6 से और एक बार किससे एंड -3 4 किसके से। अच्छा ये एक बार इससे इक्वी डिस्टेंस पे, ये एक बार इससे इक्वी डिस्टेंस पे, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा मुझे, एक बार इसका क्या x1 xy और 3 6 का, और दूसरी बार क्या है xy का और xy किसका और -3 और 4 का। ये पेन भी टूट गया, लो ये भी पेन भी टूट गया, क्वेश्चन के साथ पेन की निब भी टूट गए, -3 और 4, ठीक है भाई। ये अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है इनका और इनका। इसने इक्वी डिस्टेंस बोला है इस पॉइंट को, इससे भी और इससे भी, और हमें पता है जब इक्वी डिस्टेंस बोलता है तो हमें इनके बीच में क्या करना है √ ये लगाना, और डिस्टेंस फॉर्मूला 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि इसे x1 y1 x2 y2 मान लो, x1 y1 x2 y2 मान लो, ठीक है। ये -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर -y का होल स्क्वायर। एक बार ये पेन जरा ख़राब है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल,
अभी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 माइनस 6 एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 6 माइनस 12 वाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 3 ए स्क्वायर 2 से 6 एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 2 4 4 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। अब आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट सकते हो। अच्छा अब बच्चा माइनस का 6 एक्स है और इधर आएगा तो माइनस का पहले कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। प्लस के 9 से प्लस का 9 कैंसिल, यहाँ है 36 36 यहाँ रखो 36 और ये माइनस का 6 है उधर को प्लस 6 एक्स और माइनस का 6 है 12 एक्स माइनस का 8 वाई या प्लस का 8 वाई इधर जाएगा तो कितना प्लस का 4 वाई। अच्छा प्लस 4 वाई ठीक है। 12 एक्स प्लस 4 वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। अगर क्या इसमें से कोई कॉमन आ सकता है 4 3 एक्स है 4 अगर मैं कॉमन लूँ 4 3 जा 12 4 प्लस वाई और 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई माइनस 9 कहीं गड़बड़ हुई है हमसे। एक मिनट फिर से एक मिनट है कैलकुलेशन में जैसा लग रहा है कि ये वाला छूट गया है। कौन सा 16 इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ माइनस 16 तो बनेगा 20 इक्वल टू 12x प्लस 4y। ये बना 12x प्लस 4y इक्वल टू 20 और 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर 4 कॉमन ले लो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 4 नीचे जाएगा तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आया आपका रिलेशन। ये पहली एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपकी ख़त्म होती है। ठीक है डन थैंक यू। कल आपकी ये सेकंड एक्सरसाइज आएगी। आप कृपया आप शेयर करो लाइक करो कमेंट करो कुछ भी करो लेकिन उससे पहले रिवाइज करो। मेरी आपसे यही है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। कभी कभी इंसान अपने गोल से बहुत ज़्यादा भटक जाता है। छुट्टियों का मतलब बोर्ड वालों के लिए कोई छुट्टियाँ वैसी होती नहीं है। आप अपने गोल से भटक नहीं सकते हो। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा कोशिश कर लीजिए। कहीं से समझ नहीं आता है आप मुझे क्वेश्चन भेजिए कि सर इस क्वेश्चन को फिर समझा दीजिए। मैं तैयार हूँ फिर से क्वेश्चन समझाने को। बस आप एक बार क्या है अपने एम को मत भूलना कि आपको 80-90% या फिर मैथ्स में 90 नंबर लाने 95 नंबर लाने। फिर वो बिना कॉन्सेप्ट के थोड़ा इम्पॉसिबल है। ठीक है बिना कॉन्सेप्ट बिना रिवीजन के थोड़ा जब आप अपने एम से भटक जाओगे थोड़ा इंस्टा फेसबुक से थोड़ा दूरी बनाओ। थोड़ा सा आना भी इंस्टाग्राम में थोड़ा सा हल्का सा चलाइए मन को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए। बाकी आप रिवाइज करिए। थैंक यू।